जय हिंद दोस्त। हम पर डे आज से बिहार पुलिस का एक कोई भी क्वेश्चन जो कि सॉल्व किया हुआ है पर डे प्रश्न प्रश्न लेके आएंगे। और हम कोई भी क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज करेंगे और पर डे एक सेट लेके आएंगे यूट्यूब पे। और देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा देखने में तो देख के लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दाम्पत्य जीवन कहलाता है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दाम्पत्य कहलाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? गेहूं पीस रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? गेहूं पीस रहा है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। घोड़ा सखी। दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। घोड़ा सखी। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोगीत का सही अर्थ चुनिए। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोगीत का सही अर्थ चुनिए। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। सही वाक्य का चयन कीजिए। आप असफल होगे तो क्या करोगे? सही वाक्य का चयन कीजिए। आप असफल होगे तो क्या करोगे? नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलंकित शब्द है। कलंकित शब्द का अर्थ बताए। वह मनुष्य कृतज्ञ है आसान फरोश। वह मनुष्य कृतज्ञ है आसान फरोश। नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन समालोचना। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन समालोचना। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। निश्चित होकर सोना। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। निश्चित होकर सोना। आजन्म शब्द का समास बताइए। अव्ययी भाव। आजन्म शब्द का समास बताइए। अव्ययी भाव। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि ढेर। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि ढेर। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? रूस। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रूस। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? जर्मनी को। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? जर्मनी को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? रूस में। नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? राजग की। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के। इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? सीसा और जस्ता को। निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? सीसा जस्ता को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। रंगून में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। रंगून में। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को। सीजीगी क्या है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति। सीजीगी क्या है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? बाणभट्ट। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तूम। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है?
खार्तूम। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? उड़ीसा। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? उड़ीसा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? अटलांटिक और प्रशांत। निम्नलिखित में से कौन सा शहर महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? के.एम. मुंशी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? के.एम. मुंशी। डफला तथा शिहपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? केरल से है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? केरल। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? म्यांमार से। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? म्यांमार से। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं? सियाल। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं? सियाल। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिकन्स ने। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिकन्स ने। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? टीपू सुल्तान ने। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? टीपू सुल्तान ने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350 का ए। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। एनीमोमीटर जिनसे हम हवा का वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप। साइक्रोमीटर आर्द्रता। बेरोग्राफ दाब। एनीमोमीटर हवा का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, साइक्रोमीटर आर्द्रता, बेरोग्राफ दाब। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हेनसांग ने। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हेनसांग ने। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तमिलनाडु पोंगल, पश्चिम बंगाल डोल पूर्णिमा, केरल ओणम, असम भोगाली बिहू। इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथागो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथागो। लिन लिथगो।
जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार। बौद्ध साहित्य लिखा गया पाली में। बौद्ध साहित्य लिखा गया पाली में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? राष्ट्रकूट से। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? राष्ट्रकूट से। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अब समान विज्ञान के प्रश्न है। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? ब्यूटेन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध से। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध से। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। प्रेशर कुकर भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर भोजन के पकने का समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा काला। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा काला। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है उपयुक्त में से कोई नहीं। दूरदर्शी का उपयोग है दूर की वस्तुओं को देखने में। दूरदर्शी का उपयोग है दूर की वस्तुओं को देखने में। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? क्लोरीन का। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? क्लोरीन का। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी का। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है दो वस्तुओं का बीच की कोणीय दूरी का। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? संवेग संरक्षण के कारण। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करता है यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? संवेग संरक्षण के कारण। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर का शिखर के पास में लगाया जाता है उपयुक्त सभी सत्य हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है इसे तप संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है सुविधा के कारण, इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके उपयुक्त सभी सत्य है। पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है? मसूढ़े। पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है? मसूढ़े। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर परिवर्तित नहीं होता। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर परिवर्तित नहीं होता है। पीसा इटली की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती? मीनार की गुरुत्व केंद्र सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। पीसा इटली की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती? मीनार के गुरुत्व केंद्र सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। फेलिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है? एल्डिहाइड। फेलिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है? एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से
कौन सा अम्ल संतृप्त है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? HF। हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? HF। एक एंगस्ट्रॉम प्रतीक ए बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का। एक एंगस्ट्रॉम प्रतीक ए बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? 10 निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? 10 एसिटिलीन अभिलेय है जल में। एसिटिलीन अभिलेय है जल में। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमिन अभिक्रिया देने लगे? प्राथमिक। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमिन अभिक्रिया देने लगे? प्राथमिक। ग्लाइकोल का स्वाद होता है मीठा। ग्लाइकोल का स्वाद होता है मीठा। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है उपरोक्त सभी। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकोलिक अम्ल, उपरोक्त सभी। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O हो सकता है? उपरोक्त सभी। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है? एक आसंद्र एल्कोहल, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड, उपरोक्त सभी। अब फ्रेंड लास्ट में 10 क्वेश्चन मैथ का है, जो कि हम इनका वीडियो आपको अलग से बना के देंगे। और पर डे हम एक वीडियो 7 से 9 के बीच पर डे अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। हर एक सेट का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद यदि हम NCERT का बुक भी उठाएंगे, उनका भी हम रिवाइजिंग करवाएंगे, लूसेंट का भी करवाएंगे। सब बुक से आपको पर डे एक ना एक सेट उठा के हम देंगे, और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही देंगे। दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड आप लोग हमें सपोर्ट करें, और जहाँ तक होगा हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर हमसे कुछ बोलने में गलती हो रहा होगा तो उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए, कि हम भी एक तरह से पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाता है, कि आवाज़ में थोड़ा फंसने लगता है। कि अब कोई भी आप भी बोलिएगा तो आवाज़ फंसेगा ही, तो लगातार पढ़ते रहिएगा तो। इसलिए दोस्त अगर कोई गलती होगा तो माफ़ कर दीजिए उसके लिए। और लेकिन दोस्त हम पर डे एक वीडियो लेकर आएंगे, 7 से 9 के बीच पर डे अपलोड करेंगे हम वीडियो। और आप लोग देखिएगा, आप देखिएगा इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा होगा। आप इसमें पहले पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप फिर किताब से जाके पढ़िए, उसके बाद देखिए कितना फ़ायदा करता है। और दोस्त हम किताब का नाम बता देते हैं आपको। ये किताब है यूनिक का। अब ये यूनिक का किताब है, जो कि बिहार पुलिस बल सिपाही प्रैक्टिस वर्क बुक हल प्रश्न पत्र 2010 से 2023 तक इसमें दिया हुआ है। 14/5/2023 का हल प्रश्न पत्र सही था इसमें। 28 पिछले हल प्रश्न पत्र, 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट सभी दिए हुए हैं इसमें दोस्त। और फ्रेंड देखिए इसके बाद हम किरण का भी है। सभी काम धीरे धीरे कराएंगे, उसके बाद होगा। तो इसमें जो पूछा गया रेलवे में, जो इसका यहाँ से रेलवे का हम उठा लेंगे, यहाँ क्या बोलते हैं इसका, यहाँ से उठा लेंगे, पर डे एक सेट देंगे। आप यहाँ पे पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद वहाँ से पढ़िएगा किताब से, देखिएगा कितना फ़ायदा करेगा। देख लीजिए दोस्त यहाँ पे कितना बुक है, सभी का हम पर डे एक एक सेट लेके आएंगे। देखिए ये है लूसेंट का बुक, जिनका हम ये पहले 3-4 बार इसको पढ़ चुके हैं, ये सब भी लेके आएंगे। ये NCERT का, ये NCERT का है। इसमें देखिए ये NCERT का है, 1 लाइनर क्वेश्चन है इसमें NCERT में। देखिए ये सब देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन है। सभी बुक से हम पर डे एक एक सेट लेके आएंगे। और दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त, जय हिंद, जय भारत।